नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति आनंद में स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है, वह कितनी बार मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी के भक्तों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान हनुमान के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैसे हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, जिसके पीछे 2 अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। पहली हनुमान जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जबकि दूसरी हनुमान जयंती कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। कहा जाता है माता सीता ने हनुमान जी के समर्पण और भक्ति को देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था और उस दिन दीपावली थी, इसलिए छोटी दीपावली के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। एक तिथि को भगवान हनुमान के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जबकि दूसरी हनुमान जयंती विजय अभिनंदन महोत्सव के तौर पर मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी की कोख से हुआ था। वह उनके पिता केसरी थे। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है। वैसे तो हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र व बजरंग बली के नामों से स्मरण किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा? कहा जाता है जब हनुमान जी का जन्म हुआ था तो उन्हें बहुत जोरों से भूख लगी। तब वे सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए सूर्य की ओर बढ़े। उसी वक्त राहु भी अपना ग्रास बनाने के लिए सूर्य की तरफ आ रहा था, इसलिए सूर्य देव ने हनुमान जी को राहु समझ लिया। तभी इंद्र ने पवन पुत्र हनुमान पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिसके कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई और टेढ़ापन आ गया। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जयंती का उत्सव पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कई मंदिरों व घरों में आध्यात्मिक प्रवचन का आयोजन भी किया जाता है, जिनमें हनुमान जन्म कथा, विशेष सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ व भजन कीर्तन इत्यादि किया जाता है। इस दिन बहुत से लोग हनुमान मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं व हनुमान जी के भक्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास भी रखते हैं। इस दिन जगह जगह विशाल रैलियों का भी आयोजन किया जाता है व कुछ लोग भंडारे भी करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सीता माता से प्रेरित होकर श्री राम जी की लंबी उम्र के लिए अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया, जिसे चोला कहा जाता है। क्योंकि हनुमान जी को चोला बहुत प्रिय था, इसलिए भगवान हनुमान जी की मूर्ति में चोला चढ़ाया जाता है। कहा जाता है राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए हनुमान भक्तों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक, सुंदरकांड पाठ के साथ साथ रामायण व रामचरितमानस का भी अखंड पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सुबह राम जी की आराधना अर्थात सेवा में लीन रहते हैं, इसलिए हनुमान भक्तों को 3 या 4 बजे के बाद ही हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर, चांदी का वर्क व चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान भक्तों को आराधना के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना गया है, इसलिए हनुमान जी के भक्तों को इस दिन मांस, मदिरा आदि अशुद्ध चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के समय कभी भी काले या सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, बल्कि केवल नारंगी, लाल व पीले वस्त्र ही धारण करके हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इस दिन 5 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उन्हें बिना स्पर्श किए ही हनुमान जी की पूजा, आराधना इत्यादि करनी चाहिए। बाल ब्रह्मचारी होने के कारण इस दिन हनुमान जी की मूर्ति को जनेऊ धारण कराया जाता है। इस दिन यदि आप कोई उपाय करते हैं तो जीवन के सभी कष्टों व कलेशों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं और इस सृष्टि पर हमेशा मौजूद रहेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आज ही हमारे YouTube चैनल भक्ति आनंद को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं।